नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का गंगा सवेरा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। ऐतिहासिक जीत के बाद अब भाजपा यूपी उत्तराखंड में सरकार गठन की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। राज्यों में नई सरकार के गठन के लिए यूपी उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर जारी है। एबीपी गंगा आपको चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट बताएगा, सियासत से जुड़ी हर तस्वीर और उसके मायने भी आपको समझाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा सवेरा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। लखीमपुर से बड़ी खबर है। अवैध वसूली से तंग आकर लगाई आग। चालक शुभम गुप्ता ने कोतवाली परिसर में आत्मदाह किया और कोतवाली में मौजूद पुलिस वालों ने मशक्कत के बाद बुझाई आग। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चालक शुभम गुप्ता ने आग लगा ली। कोतवाली में मौजूद पुलिस वालों ने मशक्कत के बाद आग बुझाई। गंभीर रूप से झुलसे चालक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एसपी ने कोतवाली प्रभारी अश्विनी कुमार को निलंबित किया है। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। कोतवाल को निलंबित कर दिया गया। इस पूरे मामले की जांच अभी कुछ देर पहले पुलिस के पास एक सूचना प्राप्त हुई, जहां शिवम गुप्ता नाम का एक व्यक्ति उसने गौरी फंटा थाना परिसर के पास खुद को आग लगा ली। इस पर पुलिस तत्काल रिएक्ट किया। उस व्यक्ति को अस्पताल भर्ती करवाया गया। उसके बयान नोट किए गए। उसने बयान में ये बात कही है कि वो टाटा मैजिक चलाता है गौरी फंटा से लेकर के पलिया तक, और इस पूरे प्रक्रिया को बाधित करते हैं 3-4 लोग जो उसके मैजिक को नहीं चलने देते हैं। उसने एक आरोप ये भी लगाया है कि लोकल पुलिस उस भी पक्षपात करती है दूसरे पक्षों के फेवर में। इस मौके का इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से एसएचओ गौरी फंटा को सस्पेंड किया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी सरकार के गठन को लेकर देर रात तक बैठक हुई है और दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में देर रात तक मीटिंग हुई है। बैठक में शपथ ग्रहण की तैयारियों पर मंथन हुआ। शपथ ग्रहण में अतिथियों को बुलाने को लेकर चर्चा की गई। ये बड़ी जानकारी है। शपथ ग्रहण में कौन कौन शामिल होगा, इसको लेकर लगातार मंथन। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। भाजपा मुख्यालय में देर रात तक मीटिंग हुई और मीटिंग में ये तय किया गया कि शपथ ग्रहण में कौन कौन शरीक होगा, कौन कौन इस मेगा इवेंट का हिस्सा बनेगा। और पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्द शपथ लेते हुए दूसरी मर्तबा योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जब वो वहां पर दिखाई दिए, भाजपा मुख्यालय की तस्वीर है उसी वक्त की, जब वहां पर योगी आदित्यनाथ नजर आए उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जब सभी दिग्गज एक साथ एक बैठक में हों तो जाहिर है अटकलें तो लगेंगी ही। चर्चाओं का दौर आगे बढ़ेगा ही, वो भी तब जब नई सरकार के गठन का वक्त हो और शपथ ग्रहण की तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। दिल्ली में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश सह संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह पहुंचे तो अटकलें और तेज हो गई। ये तो निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेगा, उस पर मुझे ना तो कोई टिप्पणी करनी है और ना ही कुछ मुझे आपसे कहना है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आप पिछले केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन, उत्तर प्रदेश के पिछले 2017 के मंत्रिमंडल का गठन आप देखो तो हमारी प्रायोरिटीज़ क्या थी। नौजवानों को रोजगार, शिक्षा में सुधार, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना। इस बैठक में चुनावी नतीजों की समीक्षा के साथ ही एमएलसी चुनाव के प्रत्याशियों के नाम तय करने की चर्चा की खबर सामने आई। एक तरफ दिल्ली में भावी सरकार की रूपरेखा और एजेंडे पर सबसे बड़ी बैठक चल रही थी तो दूसरी तरफ पार्टी के नेता भरोसे से भरे दिखे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाले भावी मंत्रिमंडल और सरकार के हर उम्मीद पर खरा उतरने का दावा किया। यूपी मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, तो आप किस रूप में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार दूसरी है उसको देखना चाहते हैं? योगी जी ने पिछले 5 साल में बहुत बढ़िया काम किया है। सो
अभी जितना काम किया है उसका आगे और बढ़ाते जाने का है। तो यही तो मैं भी रिक्वेस्ट कर रही थी पब्लिक से कि हमें योगी जी चाहिए, एंड देन योगी जी को जिताना है तो हमारे सारे प्रत्याशियों को जिता, सो जीत कर आ गए हैं सब लोग। दिल्ली में मौजूद पार्टी के दिग्गज विधायकों ने भी एबीपी गंगा से बात की और कहा कि नए मंत्रिमंडल में सभी वर्गों और समाज के हर तबके को भागीदारी मिलेगी। योगी जी के दूसरा मंत्रिमंडल अब बनने जा रहा है। इसमें सभी सामाजिक समीकरण, सभी क्षेत्रीय संतुलन और नए और पुरानों का सामंजस्य बना करके ये मंत्रिमंडल बनेगा और बहुत ही बेहतरीन मंत्रिमंडल बनेगा और ये उत्तर प्रदेश की जो आकांक्षाएं हैं जो लोगों की, उसके अनुरूप काम करने वाला मंत्रिमंडल बनेगा। एक तरफ नई सरकार को लेकर भाजपा के नेता उम्मीदों से भरे हैं, तो दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को चुनाव में बड़ी जीत मिलने की बात को ही खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा की ताकत घटी है, साथ ही समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है। समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है। या यूँ कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज ऑफ वोट था वो बढ़ गया है और हमारी समाजवादियों की सीटें भी जनता ने बढ़ा दी। ये समाजवादियों की नैतिक जीत हुई है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी घटेगी। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। महंगाई का बड़ा सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी को रास्ता खोजना होगा कि महंगाई कैसे कम हो। बेरोजगारी अभी भी वैसी है, हमारा यूथ निराश हो गया। साफ है कि भाजपा और उसके सहयोगियों के साथ ही विरोधियों को भी नई सरकार के गठन का बेसब्री से इंतजार है, जिससे बुनियादी मुद्दों को लेकर उस पर तीखा हमला बोला जा सके। कुछ ही दिनों में एमएलसी और 2 साल बाद लोकसभा चुनाव जो हैं। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से वीरेश पांडे और अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जया शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है सत्ता पक्ष की, लेकिन विपक्ष भी अलग अलग मुद्दों को लेकर घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है। चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अविनाश, शपथ ग्रहण को लेकर क्या जानकारी है सबसे पहले तो आपके पास? कब ये होगा, कब पूरी तस्वीर साफ होगी और कौन कौन इस मेगा इवेंट में शरीक होगा दिल्ली से, वो जरा बताएं। सब फाइनल हो गया क्या? देखिए, अगर बात करें तो कल अतिथियों के नामों पर जरूर चर्चा हुई, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब बैठक होगी तब उसमें फिर फाइनलाइजेशन किया जाएगा। चूंकि अगर अभी बात करें तो जिस तरीके से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन उसके पहले कई सारी औपचारिकताएं हैं और वो औपचारिकताएं तभी पूरी होगी जब गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचेंगे। वो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और बताया जा रहा है कि 20 या 21 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचेंगे, जहां पर विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जाएगी। और वहीं पर फिर अगर बात करें तो विधायक दल मंडल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को फिर से एक बार नेता चुना जाएगा और उसके बाद फिर राजभवन जाएंगे और फिर शपथ ग्रहण समारोह के लिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे राज्यपाल से और फिर तारीख जो मिलेगी इस पर शपथ ले जाएगा। जो जानकारी हमको मिल रही है उसमें यह है कि 23 से 25 मार्च के बीच में शपथ हो सकता है। बहुत संभावना है कि 24 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शरीक करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, केंद्रीय कैबिनेट के कई सारे मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो विपक्ष के भी कई नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो समाज के जो विभिन्न लोग हैं जिन्होंने अपनी सामाजिक जीवन में सेवा के जरिए अपना नाम किया है और लोगों के कहीं ना कहीं जीवन में बदलाव लाया है, तो ऐसे भी व्यक्तियों को सामाजिक जीवन में जो काम कर रहे हैं उनको बुलाने की तैयारियां चल रही है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश से व्यक्ति होंगे बल्कि देश भर के कई सारे ऐसे गणमान्य व्यक्ति होंगे जिन्होंने विशिष्ट तरीके से सेवा की है जनता की और उनकी एक अलग पहचान है। तो ऐसे भी लोगों को बुलाने की तैयारी, कल इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। लेकिन अंतिम मुहर अभी गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक दौर की और बैठक होगी, उसके बाद फिर इस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। बिल्कुल। और अविनाश, देखिए जो जानकारी आप दे रहे हैं उसके हिसाब से ये तो अब उम्मीद कर ही सकते हैं, ये संभावना तो जाहिर कर ही सकते हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर भी अब विस्तार से चर्चा हो चुकी होगी, नाम फाइनल हो चुके होंगे। और जैसा जानकारी आप भी दे रहे हैं कि 24 तक शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए अविनाश आपका। तो लखनऊ के अटल बिहारी स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। योगी सरकार 2.0 के भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। 23 से 25 मार्च के बीच में कभी भी शपथ ग्रहण हो सकता है। बिल्कुल दीपा, और अटल बिहारी स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने व्यवस्था देखी है। एडीजी
लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था देखी है और देखिए कल भी जब वहां पर तैयारियां हो रही थी वो तमाम तस्वीरें हमने दर्शकों के सामने रखी थी और ये देखिए ये फिर से एक बार तस्वीरें दिखा रहे जहां पर सामान पहुंचाया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही हैं। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम की झक सफेद इमारत को और चमकाया जा रहा है। गोमती नगर एक्सटेंशन में बने इसी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। इस मौके को भव्य बनाने के लिए सरकारी अमले ने पूरा जोर लगा दिया है। अफसर लगातार मुआयना कर रहे हैं, एक एक बात की पड़ताल हो रही है जिससे शपथ ग्रहण की तारीख तक सब कुछ दुरुस्त हो जाए, कोई कमी न रहने पाए। अभी से सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। ट्रकों पर तंबू कनात आ रहे हैं, टेंट के सामान पहुंच चुके हैं। योगी सरकार पार्ट 2 के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जगह फाइनल कर दी गई है और इस बार जो योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा वो राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा, जिसका पूरा नाम है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। हम वहीं पर मौजूद हैं और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो कल रात में ही पुलिस के आला अधिकारियों ने निरीक्षण किया, मौका मुआयना किया और उसके बाद से यहाँ पर अब पुलिस का पहरा भी लगा दिया गया है। एक प्लाटून पीएसी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो हैं वो मौजूद हैं और फिलहाल अब इस गेट के अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। 50,000 मेहमानों की क्षमता वाले इस स्टेडियम में तैयारियां तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से शपथ ग्रहण के लिए इस स्टेडियम को चुनने पर गरमा रही है सियासत। सब जानते हैं कि इकाना का पहले नाम बदला गया, भगवान विष्णु के नाम पर वो स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदला। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसीलिए वही स्थान जो समाजवादियों का कभी बनाया गया था उसी में कार्यक्रम हो रहा है। अखिलेश यादव ने शपथ ग्रहण को लेकर इकाना स्टेडियम को चुनने पर भाजपा पर तंज किया तो इस पर भाजपा नेताओं ने फौरन तीखा पलटवार कर दिया। 5 साल में तो कुछ किया नहीं, ऐसा अखिलेश जी कह रहे हैं, इसलिए जो हमने इकाना स्टेडियम बनाया उसी में आप लोग शपथ ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, इकाना स्टेडियम नहीं है, वो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी स्टेडियम है और निर्माण कभी भी शुरू हो और जब उसका जो वो उद्घाटन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। अटल जी के नाम से वो स्टेडियम जाना जाता है, जो हम सब के सर्वोच्च नेता हैं, इसलिए वहाँ पर शपथ ग्रहण हो रहा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, आप भी मंत्री हैं ना, तो 5 साल में कुछ बनाया तो है नहीं और इसलिए इकाना स्टेडियम जो मैंने बनाया है उसी में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। 1 एक्सप्रेसवे बनाए थे, 5 एक्सप्रेसवे हमारी सरकार ने बनाया और विकास के काम को इतनी तेज़ी के साथ किया कि आज आप जाके देखते थे शहरी क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास गांव-गांव में बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं। अब तेजी के साथ बिजली के विद्युतीकरण सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर को बिजली दिया जा रहा है। 24 घंटे बिजली हमारी सरकार दे रही है। अखिलेश स्टेडियम में ही क्यों? अखिलेश यादव को तो इसीलिए जनता ने नकार दिया कि 5 सालों तक बिजली के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को तड़पड़ा कर मार डाला और जब ये घोषणा पत्र जारी किया कि हम फिर 300 यूनिट फ्री दे, इसलिए अखिलेश यादव की बात नहीं माना, भारतीय जनता पार्टी की बात पर विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया था 2017 में पूरा किया और जो 2022 में भी लिया है उसको पूरा करेगी। भाजपा नेताओं का दावा है कि क्रिकेट के इस इंटरनेशनल स्टेडियम में होने जा रहा शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा, सबसे शानदार होगा। लखनऊ में इस बार जो शपथ ग्रहण होगा वो कितना भव्य होगा? उत्तर प्रदेश की समस्त जनता उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी का शपथ ग्रहण समारोह होगा, भव्य होगा, विशाल होगा, जन भावनाओं के अनुरूप होगा और मैं ऐसा भरोसा करता हूं कि इस बार का शपथ ग्रहण समारोह उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जनभावना के अनुरूप होने वाला है। कहने को तो ये स्टेडियम खेल के इंटरनेशनल मैदान के लिए जाना जाता है, लेकिन जब बात सियासत से जुड़ जाए तो फिर नया खेल शुरू हो जाता है। शपथ ग्रहण से ठीक पहले चल रहे बयानों के तीर यही बयां कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट।
और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दे। आज से सीएम योगी गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर होंगे। दरअसल सीएम योगी गोरखपुर में मनाएंगे होलिकोत्सव और कार्यवाहक सीएम योगी भगवान नरसिंह की भव्य शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। 6 किलोमीटर लंबे जुलूस में चढ़ेगा भाजपा की जीत का रंग और आज शाम 4 बजे पांडे हाता चौराहे से होलिका दहन तक यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें शरीक होंगे। आगे बढ़ते हैं। हार के बाद पहली दफा मीडिया के सामने आए अखिलेश यादव ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और इस फिल्म की तर्ज पर लखीमपुर कांड की याद दिलाई है। और अखिलेश यादव ने कहा कि जब कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को लेकर फिल्म बन सकता है तो लखीमपुर की हिंसा पर क्यों नहीं। अखिलेश यादव के इस बात पर भाजपा की तरफ से भी पलटवार हुआ है, देखिए। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। द कश्मीर फाइल्स पर सियासी दंगल। कश्मीर has never been an integral part of India. अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। कश्मीर वाली लड़ाई लखीमपुर पर आई। ये अखिलेश यादव जी गलत तथ्यों से बात करते हैं तो ये नहीं से पूछे। जिस फिल्म ने देश के बड़े वर्ग को भावुक कर दिया, जिस फिल्म को लेकर सड़क से सोशल मीडिया तक शोर मच गया, उस फिल्म का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने एक नई लकीर खींच दी है। सवाल ये उठाया है कि अगर कश्मीरी पंडितों का दर्द बताने वाली फिल्म बन सकती है तो फिर लखीमपुर हिंसा में मारे गए लोगों का दर्द बताने वाली फिल्म बड़े पर्दे पर क्यों नहीं उतर सकती। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहाँ पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बने। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव ने इस बयान के जरिए भाजपा पर हमला बोला है, क्योंकि विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं आया और अखिलेश ने ये भी साफ कर दिया है कि वो लखीमपुर कांड को लेकर आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहाँ पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बने। वही बदल सकता है जिसके पास। द कश्मीर फाइल्स पर अखिलेश यादव का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने इस फिल्म की तारीफ की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि इस सच को दबाने का सालों तक प्रयास किया गया। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। अखिलेश यादव ने अपने बयान के जरिए सीधे भाजपा पर ही तंज कसा। हालांकि भाजपा के नेता भी जवाब देने में पीछे नहीं है। लखीमपुर खीरी फाइल्स का तो जो है उनको उसका जवाब लखीमपुर की जनता ने दे दिया है। वहाँ पर 8 सीट जिता करके वहाँ की जनता ने उनको इसका जवाब दे दिया है। जो जा करके वो भाषण करते थे उसका जवाब मिल गया। लखीमपुर कांड का जिक्र अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान बार बार किया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि भाजपा लखीमपुर की सभी 8 सीटों पर जीत गई। मतलब इस मुद्दे का सियासी फायदा न तो अखिलेश को मिला और न ही प्रियंका गांधी वाड्रा को। ऐसे में इस मुद्दे को बार बार चर्चा में लाने से क्या 24 की लड़ाई में विपक्ष को कोई फायदा मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।